हमने 2 प्रोग्राम किए, एक अप्रैल के एंड में और एक जून के पहले हफ्ते में, जिसमें ज़मीन की एक ट्रांजैक्शन है जो पहले तो अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से हमने रिपोर्ट की, और फिर एक सवाल बार बार उठा रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से तवातर के साथ मैं प्रोग्रामों में ये सवाल उठा रहा हूँ जिसका कोई जवाब देने पे तैयार नहीं था कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हमेशा ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि पाकिस्तान से पैसा चुरा के बरतानिया में या ऑफशोर डेस्टिनेशन में छुपा दिया जाता है। एजवर रोड पे जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं कभी पैसे से ली तो कोई जवाब नहीं देता। तो पहली दफ़ा तारीख़ में एक ऐसा मौका आया कि 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान से चुराया गया पैसा यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी उसने पकड़ा और पकड़ के हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ये रियाज मलिक साहब बहरिया टाउन वाले, उनका पैसा था, उनकी एक प्रॉपर्टी और उनसे ही मुंसलिक अकाउंट जो थे उनको पकड़ा, उन्होंने फ्रीज़ किया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई और उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा चुराया हुआ है, इनको वापस कर दें। पाकिस्तान वो पैसा आया और पाकिस्तान पैसा वापस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका बहरिया टाउन कराची के हवाले से एक केस चल रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब की एक डिग्री पास की हुई थी। वो वहाँ पे सेटलमेंट में, इंस्टॉलमेंट में वो पैसे पे करने थे, वो पैसा आया और वो वहाँ पे जाके पे कर दिया गया। अब ये इतना बड़ा मेरे लिए सवालिया निशान था एज ए जर्नलिस्ट कि एक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का चुराया हुआ पैसा वो पाकिस्तान वापस आता है तो उसके ऊपर सेलिब्रेशंस होनी चाहिए थी। उसके ऊपर सबकी ज़बान के ऊपर ताले पड़ गए। काबीना ने बाकायदा मिनिस्टर्स को मना कर दिया इजलास के बाद कि कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करेगा। अंदाज़ा कर लीजिए कि वफाकी काबीना, और वो भी इमरान खान की काबीना, जो सारे पाकिस्तान के जो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सबको चोर डाकू समझते हैं और ख़ुद को सबसे बड़ा ईमानदार मानते हैं। मैं ख़ुद बेशुमार प्रोग्रामों में कहता हूँ कि इमरान खान मेरी ज़ाती राय में फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, बेशुमार दफ़ा कह चुका हूँ और अभी भी मेरी वो राय कायम है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो 150 पे बिकने वाला आदमी नहीं है। लेकिन बाज़ गलत फ़ैसले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और करप्शन के ज़ुमरे में आते हैं और ये वो फ़ैसला है इमरान खान का। जिस तरह तोशा खाना के तहफ़ वाला फ़ैसला था, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी का तकाजा था। 100 दफ़ा पूछा कि बताइए कि ये जो बार बार अपोजिशन कहती है कि घड़ी मिली थी, बेच दिया, वो किधर है? किसी ने जवाब नहीं दिया। कोर्ट के अंदर चले गए, तफसीलात नहीं देंगे। ये मामला भी वैसा ही है। रियाज मलिक से अगर कोई 400-500 कनाल ज़मीन किसी को फ्री में मिल जाए, वो रियाज मलिक किसी को 500 कनाल क्या 5 मरले भी फ्री में क्यों देगा? कोई बता सकता है? इसका जवाब है किसी के पास? तो 400-500 कनाल ज़मीन ली, अलकादर ट्रस्ट, अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए एक अलकादर ट्रस्ट बनाया गया। पहले इमरान खान खुद उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के चेयरमैन बन गए और बाबर अवान साहब और जुल्फ़ी बुखारी दोनों को उसका रुकन बना लिया। बाद में अपनी अहलिया को और फराह खान को उसका बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का रुकन बना के उन दोनों को फारिग कर दिया। ये अरेंजमेंट सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आता है और इसकी डेफिनेशन इमरान खान को सबसे ज़्यादा मालूम होगी। जब वो तकरीरें कंटेनर में करते थकते नहीं थे, ये वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें वो खुद मुलव्वस हुए और अपने या उनकी अहलिया के दस्तखत से ये सारी ट्रांजेक्शन हुई और अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन है। कोई 50 अरब की रकम आए और पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा हो और उसके अंदर वो वाला घर शामिल है जिसको वो कहते थे कि नवाज शरीफ का बेटा 600 करोड़ के घर में रहता है। वो अगर मेहनत की जाए तो कम से कम धरने के दिनों में ये 50-60 दफ़ा इमरान खान का जुमला मिलेगा कि इमरान खान का वो उसका नवाज शरीफ का बेटा लंदन में 600 करोड़ के घर में रहता है। वही 600 करोड़ वाला घर था जो उन्होंने पकड़ लिया कि ये रियाज मलिक साहब के पास ये जो घर है, ये 1 हाइड पार्क, ये हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसों से चुराया हुआ ये जायदाद है जो ख़रीदी गई है, इसको बेचें और हुकूमत पाकिस्तान को दें ताकि पाकिस्तान के साथ इंसाफ हो जाए। वो पैसा आया इंसाफ के साथ, लेकिन बेइंसाफ़ी हो गई कि वो पैसा दे दिया कि आपको जुर्माना हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने ये सवाल उठाया 6 जून को परहैप्स कि ये इसके ऊपर सवाल का जवाब देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी पूछना पड़ेगा, हमारे इदारों को भी पूछना पड़ेगा कि पाकिस्तान का पैसा था, ये कैसे चोरी किया जा सकता है और ज़ुबानबंदी की जा सकती है। तो इसके ऊपर मुझे पैमरा ने नोटिस सर्व किया हुआ है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है समा टीवी इसके ऊपर जवाब भर के पेशी भुगतेगा अपनी, क्योंकि हमने ये सवाल रखा कि बताइए वो काबीना की दस्तावेज़ात जिसको सील कर दिया गया था किस कानून के तहत, पैसा आया था तो उसको दे दिया गया एक इंडिविजुअल को किस कानून के तहत। तो इसका जवाब देने की बजाय ज़ुबानबंदी करवाने के लिए पैमरा ने नोटिस सर्व कर दिया। कभी इससे भी बड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम का पैसा चुरा लिया गया और उसको नोटिस सर्व करते हैं आप। मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोसनाक है। अगर काबीना ने आज एक हिम्मत दिखाई है कि उन्होंने कहा कि हम ये सारा रिकॉर्ड पब्लिक करते हैं और उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उजरा ने, तो एक और हिम्मत दिखाएं, पैमरा से पूछें कि नोटिस किसके कहने के ऊपर सर्व किया था। ये दूसरा मौका है जिसके ऊपर मेरे तो ख्याल में पैमरा के मुतलका जो लोग हैं उनकी बाज़पुर्स बड़े शदीद तरीके से होनी चाहिए।